वालेकुम, सबका क्या हाल है? ठीक है। और वेलकम टू सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी। लास्ट हमने जो एंड किया था वो 1935 इंडियन एक्ट पे किया था, जिसके बारे में मैंने ये आपके यहाँ पे वीडियो लिंक आ रहा होगा वीडियो का, जिसके बारे में मैंने ये बताया था कि ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पाकिस्तान का, कि किसको पता था कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारा जो कॉमनवेल्थ के अंदर पाकिस्तान जाएगा, कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 में। तो 47 से लेकर 56 तक हमारा इंडियन एक्ट ही चलाता आया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान उसका कॉमनवेल्थ कंट्री समझा जाती थी। अच्छा, उसके बाद 1937 के अंदर इलेक्शंस हुए। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शंस जो हुए इंडियन और सॉरी हिंदू और मुस्लिम के सेपरेट इलेक्शंस। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो इलेक्शन जीती कांग्रेस, उसके अंदर फिर कांग्रेस ने जो मिनिस्ट्रीज बनाई उसका क्या सीन था, इसके अंदर मैं सारा वो कवर करवाऊँगा इस वीडियो में। अच्छा, पेपर में 2019 के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स का CSS में ये 1937 टू 39 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का क्वेश्चन आया था। उसके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे करना था। अच्छा, अगर मैं पहले इलेक्शंस का बताऊंगा कि इलेक्शंस के प्रीकॉसेस क्या थे, इलेक्शन क्या हुए, इलेक्शन की बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, और उसके बाद जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी उसमें क्या गया हुआ। तो ये कंबाइन एक करवाऊँगा, क्योंकि अगर पेपर में आता है ना इलेक्शंस का कि 37 टू 39 जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का भी आएगा, अगर क्वेश्चन आया था तो उसके अंदर हमने सबसे पहले यही बताना था कि 37 के जो इलेक्शन है उसमें क्या हुआ, कि कितनी सीट्स मिली, उसमें क्यों अब मुस्लिम लीग हारी, उसके बाद जो कांग्रेस मिनिस्ट्री सीट्स के अंदर क्या हुआ, फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए और उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी उस चीज़ की पाकिस्तान मूवमेंट में, पाकिस्तान के लिहाज से। तो शुरू करते हैं टॉपिक से। इलेक्शन 1937 के अंदर हुआ। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी कि 29 नेहरू रिपोर्ट के बाद जो थे कायद अज़म, ये बिल्कुल वो कहते हैं ना एक डिसहार्ट हो गए थे। उसके बाद 31 के अंदर जो हुई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उसमें ही जो मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंस हुई है तो सिर्फ इस्लामा इकबाल उसको चेयर करते थे, कायद अज़म कहीं भी नहीं गए। तो मुस्लिम क्या थे, अलग अलग हो गए थे। ठीक है, मतलब कि जो मुस्लिम जो थी ना लीडरशिप, वही कंबाइन नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था। दूसरी बात, मुसलमान रेडी नहीं थे मुस्लिम्स इस चीज़ के लिए कि हम एक मतलब कि इलेक्शंस के लिए, क्योंकि उनका कोई अपना स्लोगन नहीं था, कोई इनकी लीडरशिप नहीं थी, कोई इनको फाइनेंस करने वाला नहीं था, और कोई भी एक वो कहते हैं ना एक आइडियोलॉजी नहीं थी कि हम किसको बेस बना के कि अगर हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, हारेंगे तो क्या करेंगे। मतलब इस तरह की कोई इनकी वो जैसे कहते हैं स्लोगन या जिनकी मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो था ही कुछ नहीं। ये बैकग्राउंड स्टोरी थी। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम यही थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे पूरे जो मैं अभी आपको करवाऊँगा। उसके अंदर अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज 39 मिनिस्ट्रीज़ का इकॉनमी का या पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट था, मुसलमानों पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो इम्पैक्ट एक ब्रीफ करके ब्रीफ फॉर्म में थोड़ा सा करके आप इंट्रोडक्शन में देंगे। उसके जो अगला आता है, उसके बाद हमने मैप बनाना है। मैप में क्या होगा, हमारा वही ऑर्डर चलता आ रहा है कि अब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस पूरे का एक मैप बना देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सैलिएंट फीचर्स के इलेक्शंस के सैलिएंट फीचर्स क्या थे। मुसलमान हार चुके थे। क्यों हारे थे, कि मुस्लिम्स क्या थे, अंडर फंडेड थे, इनके पास फंड्स नहीं थे। ठीक है, कोई लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, इकॉनमिक डिस्पैरिटी थी, पैसे नहीं थे। मतलब कि होता ना कि अगर इलेक्शन लड़ता है एक बंदा तो उसको फ़ंड करने वाले काफ़ी पार्टीज़ होती हैं। मतलब अगर आपने कोई मूवीज़ देखी हूँ, जैसे इंडियन की मूवीज़ हैं, राजनीति मूवी है, और अगर आपने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है या सूट्स देखा है, ठीक है, कई जो है सीज़न है, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स मेरा बहुत फेवरेट है, उसके अंदर भी ये दिखाया गया है, ब्लैक लिस्ट में ये बताया गया कि कोई भी जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसको कोई ना कोई फ़ंड देता है। ठीक है, फंडिंग से ही वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाता है या अपने सोर्सेज चलाता है, तो उनको कोई फ़ंड करने वाला नहीं था। ठीक है, और कोई बंदा जारी बात है, अब जैसे PTI का बंदा है, इमरान खान साहब फेमस थे, इमरान साहब को वोट पड़े हैं, हर बंदा ये कहता है कि जो वोट इमरान खान को पड़ा है। ठीक है, हर बंदे ने इमरान खान को समझ के वोट दिया है। उनको तो ये भी नहीं पता था कि हमारा जो PTI का बंदा खड़ा उसका नाम क्या है, बल्ला दे के वोट दिया। तो इसको कहते हैं फेमस पर्सनैलिटी। तो पाकिस्तान की कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं थी इलेक्शन के अंदर। उसके बाद क्या था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, किसी आइडियोलॉजी को एडवोकेट नहीं करते कि हम क्या लेके चलेंगे। हमारा कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं था, जबकि इंडिया का था कि हम सेल्फ रूल करेंगे, हम हिंदू रूल करेंगे, हमारा हिंदुत्व हम स्कीम चलाएंगे, मुसलमानों को अलग करेंगे। जबकि पाकिस्तान का कोई मैनिफेस्टो नहीं था, कोई वो आइडियोलॉजी को एडवोकेट नहीं कर रहे थे। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो उनका क्या मैनिफेस्टो था कि हम इंडिया के अंदर सेल्फ रूल लेके आएंगे।
ठीक है। हमारा इंडिया में क्या होगा, सेल्फ रूल होगा, ठीक है। इसी की बेस पर उन्होंने कंपेन की, उसके अंदर बड़ी कोई फेमस पर्सनैलिटी थी। नेहरू हो गया, डिफरेंट मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, ठीक है, जो बड़े बड़े पुराने ये जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो हर बच्चे को ज़रदारी मतलब आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम, मियाँ नवाज शरीफ का नाम, मियाँ शहबाज शरीफ का नाम, इमरान खान का नाम हर किसी को पता होगा। ये फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। अब किसको पता है कि 283, 273 या 251 NA में कौन बंदा खड़ा है? नहीं। अगर वो जीता है, बल्ला जीता है, तो हर किसी को ये पता है कि जी वहाँ पे इमरान खान को वोट पड़ा तो बंदा जीता है, ठीक है। उसी की बेस पे बनी थी। उसके बाद ये चौथा क्या थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिली थी? 491 सीट्स थी, मुस्लिम सीट्स, ठीक है। उसके अंदर सीट्स कितनी मिली? 106, ठीक है। क्योंकि कई जो मुस्लिम्स थे, कई जो उसके अंदर थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी थे, क्योंकि अभी फुल अलहदा नहीं हुए थे सारे मुस्लिम इंडिया हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है। और उसमें से सिर्फ 106 सीट मिली, जो कि 1/5 थी मुस्लिम्स की। ये थे इलेक्शंस का सेलिंग फीचर्स। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है इलेक्शंस के बारे में कि आपने ये चीज़ें लिखनी है कि मुस्लिम अंडर फंडेड थे, इकॉनमिक डिस्पैरिटी थी वगैरह, वीक लीडरशिप थी, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई इनका आइडियोलॉजी एडवोकेट नहीं करते, कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो था कि वो सेल्फ रूल करेंगे, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया वो क्या था? 5 से 6 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब अगर सिर्फ आता है, इसके बाद हम क्या बताएंगे? इसके बाद जो उनकी मिनिस्ट्रीज़ बनी 37 तो 39 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी। अब इसका बैकग्राउंड क्या होगा? हम इलेक्शन के बारे, अगर सिर्फ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? इलेक्शन का जो भी मैंने आपको सारी बातें बताई, या बैकग्राउंड स्टोरी के अंदर एक ब्रीफ सा लिख देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया, उसके बाद हमारा क्या है, मैप बनाएंगे। मैप के बाद हमने मिनिस्ट्रीज का बताना है कि उसके अंदर हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि इसमें जो पाकिस्तान का इन्होंने किया था कि नेशनल एंथम उन्होंने वंदे मातरम कर दिया था कि जी वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, वो स्कूल के अंदर या कहीं भी किसी मौके पर वंदे मातरम ही पढ़ेगा, और फोर्सफुली पढ़ेगा। अपना आप मतलब कि नहीं पढ़ सकते, आप अपना कोई वो नहीं कर सकते, मतलब नेशनल एंथम या कोई जो भी करना है आप अपना नहीं कर सकते, आपने वंदे मातरम ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या था, मुस्लिम्स के लिए बड़ा डिग्रेडिंग पॉइंट था कि जी वो बड़े डिग्रेड हो रहे थे इस चीज़ से, बड़े डिग्रेडेड हुए थे। उसके बाद क्या था कि उन्होंने मॉस्क बंद कर दी थी, ठीक है। थ्रू आउट मतलब लार्ज नंबर की आप मॉस्क में जाके इबादत नहीं कर सकते, आप घर बैठ के इबादत करेंगे। अजान बैन कर दी थी कि जी अजान नहीं हो दी जाएगी स्पीकर्स पे। जैसे अभी भी लेटेस्ट आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अजान आप लाउड स्पीकर्स में नहीं दे सकते, अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है। 2020 के अंदर ही उनका आया, इसी मंथ की बात है। मैं भी लेटेस्ट पढ़ रहा था न्यूज़ कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उन्होंने अजान बंद कर दी वहाँ पे कि आप लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते। आपने देखा होगा 2018 आई थिंक या 2019 के अंदर वहाँ का जो एक सिंगर है सोनू निगम, उसने बड़ा ये फसाद डाला था उस टाइम अजान जो उनका कि ये नहीं मैं सो नहीं सकता, अजान देना शुरू कर देते हैं, हालांकि मैं तो मुसलमान भी हूँ तो मुझे उठना पड़ता है, बड़ा उसने फसाद डाला था। तो ये अब आप देख रहे हैं कि उस वक्त से चलता आ रहा है, ठीक है। काउ स्लॉटर उन्होंने बैन कर दिया था, ठीक है, कि आप काउ स्लॉटर नहीं कर सकते। हमारी गाँव आता है जो भी चल रहा है बीजेपी का कि ये काउ स्लॉटर बंद कर दिया था। ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है मुस्लिम्स के साथ, वहाँ पे अभी भी हो रहा है। उसके बाद उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, ठीक है। क्या जो 18 साल से तनाज़ा चल रहा था उर्दू हिंदी का, कि उन्होंने उर्दू को बैन किया गया। अब उन्होंने फुल मुसलमानों को डिग्रेड किया, फुल कि भाई देख लो कि हम कैसे लोग हैं। अब वो अपना आप दिखा रहे थे कि भाई हम ऐसे लोग हैं, आप हमारा मतलब कि कई जो मुसलमान थे जो इंडियन इनकी पार्टी में भी थे, उनको भी पता चला था कि मुसलमान कितना बुरा कर रहे हैं। उनको अब अपने पछतावा रहा था कि हमने क्यों इनका साथ दिया, ठीक है। हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने कर दी। उसके बाद वर्धा स्कीम एंड विद्या मंदिर जो थी वो एजुकेशन शुरू कर दी। क्या जी गांधी फ़ोटो लगा दी मुस्लिम के हर जगह पे, मुस्लिम स्कूल्स में, क्या वो मुस्लिम स्कूल था या कहीं भी डिपार्टमेंट थे, उन्होंने गांधी की तस्वीर लगा दी, ठीक है। और स्कूल्स के अंदर क्या गया, मंदिर की एजुकेशन मस्ट कर दी। जैसे अभी आप किसी स्कूल में जाए तो इस्लामियात की एजुकेशन मस्ट होती है, तो उन्होंने क्या कर दिया, मंदिर की एजुकेशन, चाहे वो मुस्लिम स्कूल है चाहे वो इंडियन स्कूल है, उन्होंने मुस्लिम मतलब कि मंदिर की एजुकेशन मस्ट कर दी कि उनको जी वो क्या कहते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, मतलब जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, तो सारा उन्होंने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया था कि जी तिलक कैसे लगाते हैं और ये वगैरह, पाँव कैसे छूते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब बच्चों तो उनको फोर्सफुली कहा था कि हम वंदे मातरम करें, वंदे मातरम पढ़ें,
और जहाँ पे भी उन्होंने गांधी की तस्वीर लगा दी थी हर उसमें मुस्लिम्स के मतलब स्कूल्स के अंदर, उसको कहा जाता है कि उसके आगे वो करें, मतलब उसके आगे सजदा करें, उसको पूजें, लाजमी पूजें गांधी की तस्वीर को। ठीक है, ये वर्दा स्कीम और विद्या मंदिर की एजुकेशन थी। उसके बाद फुल मुस्लिम्स को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन, अभी तो खैर आइसोलेशन ये है ना कि हम अंदर घर के अंदर बैठे हुए हैं। उस वक्त की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन ये थी कि जॉब ख़त्म हो गई थी, ठीक है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, कोई इकनॉमिक मतलब कि इकनॉमिक डिस्पैरिटी चल रही थी, कोई मतलब कि हर किस्म की उनकी जो जितने भी अलाउंसेज होते बोनस होते जितनी स्कीम्स सारी रोक दी थी। मुस्लिम्स को सही दबाया जाता, सप्रेस किया जाता कि आप मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम का इस्लाम छोड़ के हमारे अंदर आ जाए, ठीक है, मतलब सही डिग्रेड किया जा रहा था सही। और कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिग्रेड जुल्म इंतहा को बढ़ जाए ना, जब बहुत जुल्म इंतहा को बढ़ जाए तब रेवोल्यूशन आता है। तो ये एक था कि ये एक बेसिस बनी थी मुस्लिम की कि उनको पता चल जाता अगर हम यहाँ रहे, हम इनके अंडर रहे तो हमारा यही हाल होगा। तो कहते हैं ना कि ये एक ट्रेलर था, ठीक है, कि मतलब फ्यूचर एट्रोसिटीज़ का ये ट्रेलर था कि जी अगर हम यहाँ रहे तो फ्यूचर में हमारे साथ ऐसे जुल्म सितम होंगे, ये ट्रेलर था। और कहते हैं कि 2 साल की मिनिस्ट्री थी 37 to 39, और 2 साल के बाद जब ये मिनिस्ट्रीज ख़त्म हुई थी तो कादियान ने डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया था, ठीक है, कि पाकिस्तान ने कादियान ने अनाउंस किया था कि आज हमारा डे ऑफ डिलीवरेंस है, हमारा निजात का दिन है कि हम अब जुल्म से निजात से बच गए, ये हमारा डे ऑफ डिलीवरेंस है। ये सीन हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप एक क्रिटिकल एनालिसिस लिखें एंड मतलब नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी क्रिटिकल एनालिसिस सॉरी, क्रिटिकल एनालिसिस में हम क्या लिखेंगे कि टू नेशन थ्योरी की बेसिस बनी, ठीक है, मुस्लिम को इतना स्प्रेस किया कि मुस्लिम यहाँ से उठे, मुस्लिम ने अपनी मनसूबाबंदी की, अपना मैनिफेस्टो बनाया, अपना सब कुछ किया जो आगे लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर 1940 के अंदर। इसमें आप देखेंगे कि आपने बैकग्राउंड स्टोरी में जो इससे पिछला इंसिडेंट हुआ है, क्रिटिकल एनालिसिस में जो इससे अगला इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जो मुसलमान के जो पॉजिटिव एंड हुआ है उसमें कि इतना उनको सप्रेस किया गया कि उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर जो 1940 में आई थी उसमें पाकिस्तान का मैनिफेस्टो, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का नारा बनाया, मुस्लिम्स को स्ट्रॉन्ग किया, मुस्लिम लीडरशिप स्ट्रॉन्ग की, और उसके बाद क्या बना, अगला इलेक्शन जी के मुसलमान टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे इस्लाम पाकिस्तान बन गया। ये हमारा क्रिटिकल एनालिसिस अच्छा सा कर देंगे। उसमें कंक्लूजन में एक पूरा सा हमने क्या करना है, समराइज़ नहीं करना होता, सिंथेसिस करना होता है। कंक्लूजन में एक पूरा सा सिंथेसिस कर देना ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्शन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का। इंशाल्लाह अगली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आज ही या आने वाले कुछ दिनों में ही जो मेरी आखिरी 3-4 वीडियो में पाकिस्तान बन जाएगा। उसके बाद मैं हमारा मतलब कि ये हमारा जो PMS का ज़रिए चल रहा था कि हमने प्री पार्टीशन करना जिसमें 3 सवाल आने हैं और CSS में सिर्फ 1 सवाल आना होता है प्री पार्टीशन में। उसके बाद अब पोस्ट पार्टन शुरू हो जाएगी तो वो CSS के सिलेबस के मुताबिक डेली का 1 पॉइंट उठा के मैं PMS का ये पाकिस्तान अफेयर्स की ये सीरीज़ कंप्लीट करवा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मेरी आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।